हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 82। सो बेसिकली ये वर्कशीट आपका रिवीजन है जो हमने पहले वर्कशीट की थी, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी 5 फरवरी 2021 के लिए निर्धारित है। सो इस वर्कशीट में आपके साथ 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वन बाय वन ये सभी 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें k का मान फाइंड आउट करना है, जिसमें दिए हुए ये दो आपके समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, आपको रैखिक समीकरण की कंडीशन पता है क्या होती है रैखिक समीकरण। ये देखिए ये कंडीशन पता है आपको। रैखिक समीकरण के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दो जो आपको दिए हुए हैं समीकरण, इसमें a1 आपको मालूम है 2 हो गया, a2 क्या हो गया a हो गया, b1 क्या हो गया 5, b2 क्या हो गया 15, c1 क्या हो गया k, c2 क्या हो गया 18। सो ये देखिए यहाँ से एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे एक दूसरे से, तो यहाँ से 5 के इक्वल टू 30, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पहले का आंसर आ गया आपका, k की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है आपको दो ये समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इसमें हल करना, हल करने का मतलब क्या है, आपने सबसे पहले x और y की जो मान है वो निकालना है। उसके बाद x और y का मान निकालने के बाद जो ये जिसमें दिया हुआ है y इक्वल टू y बराबर mx प्लस 3, इसमें y और x का मान लिख देना है और वहां से आपके m का मान निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो ये इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y क्या आ गया 5, x क्या आ गया माइनस 2, और इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट अप कर देंगे, तो y यहाँ से आपका m आ गया माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है m इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। एक ट्रायंगल दी हुई है ABC। ठीक है, उसमें ये एंगल की एक दो कंडीशन दी हुई है। इसमें दिया हुआ है एंगल C जो है वो 3 टाइम्स है एंगल B के, 3 गुना है एंगल B के। ये देखिए एंगल C है वो 3 गुना है एंगल B के, और 2 गुना है सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो आपके ट्रायंगल ABC है उसके तीनों जो कोण है उनका योग 180 होता है। तो यहां से देखिए एंगल बी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल बी एंगल ए की फॉर्म में आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहां से एंगल ए आ गया आपका हाफ ऑफ एंगल बी। तो इस पहले वाले इक्वेशन में एंगल ए की वैल्यू बी की फॉर्म में पुट कर देंगे, बी तो है ही, और सी की वैल्यू बी की फॉर्म में दिया ही हुआ है। तो यहाँ से एंगल बी आपका आ गया 40, एंगल ए क्या था एंगल बी का आधा, ये आ गया 20, और एंगल सी क्या हुआ है 180 में से जो बचा हुआ है 180 में से माइनस 40 और माइनस 20, ये आ गया 120। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये दो आपके समीकरण दिए हुए हैं, कोई हल नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो दो समीकरण होते हैं उनका कोई हल नहीं होता, उसके लिए आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन है कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ से a1 क्या है k है, a2 क्या है 12 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है k है, c1 क्या है 1 है, c2 क्या है 2 है। तो ये पहले वाले जो दो है पेयर्स हैं, यहाँ से आपका k स्क्वेयर आ गया 36 के बराबर, और k आ गया प्लस माइनस 6। यही इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का, k इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि रैखिक समीकरण युग्म दो रैखिक समीकरण दिया अनगिनत हल। ठीक है, अनगिनत हल के लिए आपके पास कंडीशन पता है, अनगिनत हल के लिए कंडीशन आपको मालूम है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। a1 आपको मालूम है 3k प्लस 1, a2 आपको मालूम है 2, b1 आपको मालूम है 3, b2 मालूम है माइनस 3, c1 मालूम है 5, C2 मालूम है, ये जब इस तरफ चला जाएगा तो 5 बन जाएगा, C2 मालूम है आपको माइनस 5। तो ये आपका ऐसे जो अनगिनत हल की कंडीशन है उसमें पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। यही आपका उत्तर था, k की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x और y के लिए हल निकालना है, ठीक है। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ऐसे समीकरण जब दिए आपको कैसे x का जो ये आपका फैक्टर है, इन दोनों को कॉमन बनाना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है ना, एक सा बनाने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो हम y बच जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए पहले वाला समीकरण है उसको 3 से गुना कर देते हैं, दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं, तो ये पहले x का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6x माइनस 3y इक्वल टू -9, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये देखिए x आ गया -2 और y आ गया आपका -1, यही आपका उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है इसी तरह दो आपके समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए 152x माइनस 378y इक्वल टू -74। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्व किया वैसे कर लीजिए, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी गुना हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो दो इक्वेशन है, एक बार इनको जमा कर देंगे, एक बार इनको घटा कर देंगे। जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, जब इनको घटा करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों से इक्वेशन 3 और 4 से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इसी तरह दिया हुआ 4x प्लस 6y, ये दो समीकरण दिए हुए इक्वल टू 15, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। तो ऐसे में जब इसके डिनोमिनेटर में 1 अपॉन वाई है बेसिकली 6 के साथ, तो 1 अपॉन वाई को यदि हम p मान लेते हैं तो बहुत इजी तरीके से, इसी तरह से जो जैसे पहले हमने सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वैसे इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस 1 अपॉन वाई को p मान लिया हमने, ठीक है, प्लस 6p इक्वल टू 15, दूसरा हो गया 6x माइनस 8p इक्वल टू 14। अब पहले वाले को किससे गुना करेंगे, पहले वाले को 6 से, दूसरे वाले को 4 से, तो ये आपका 24x हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई आपकी 34 और p आपको मालूम है 1/y है, तो y आ गया आपको, p की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, 34 ये 68, ये 34/68 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 और y आ गया आपका 2, यहाँ से x आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई 3 और यही आपका उत्तर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इसके दो पार्ट है, अभी पहले पहला पार्ट करते हैं, ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में दिया हुआ है, देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 15 बटे एक्स जमा वाई माइनस 5 बटे x माइनस वाई बराबर -2। तो ऐसे में 1 अब बटा x प्लस वाई को हम p मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में p मान लेंगे और p और x y की फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम x और y के लिए सोल्व कर लेंगे। तो 1 बटा x माइनस वाई को हम q मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। तो पहले वाले को हम 15 से गुना कर देंगे, दूसरे वाले समीकरण को हम 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से आपका q आ जाएगा, q आपका आ गया 1 और q जब 1 आ गया इसको हम इक्वेशन 1 में पुट अप करके p आ गया आपका 1/5, ठीक है। अब आपको मालूम है p किसके बराबर है, p बराबर है 1/x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई आ गया 5 और x माइनस वाई आ गया 1, तो यहाँ से आपका x और y निकाल लेंगे, x आ गया आपका 3 और y आ गया 2, ठीक है। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखते हैं हम। देखिए दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 बटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 2, दूसरा दिया 4 बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 बटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू -1। तो 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम, यदि हम 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को p मान लेते हैं और 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई को हम q मान लेते हैं, ठीक है। तो हो गया 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q बराबर -1। अब पहले वाले को किससे गुना कर देंगे, 4 से, दूसरे वाले को किससे गुना कर देंगे, 2 से, तो ये 8p एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ से q आ गया 1/3, इसी तरह p निकालेंगे, p आ गया 1/2। अब आपको मालूम है p बराबर 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ x था और 1/2, यहाँ से दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया 4, y आ गया 9, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो समीकरण दिए हुए हैं
उनका ग्राफ बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ग्राफ के फॉर्म से हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया हुआ, पहले समीकरण में y किसके बराबर आ गया, 1 + x के। अब x की वैल्यू पुट अप करते जाइए। अब देखिए इन दोनों को x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं इनसे एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के आपके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वे आपको निकालने हैं। त्रिभुज के पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहले वाले जो आपके पास दिया हुआ है समीकरण, उससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले वाला ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यदि x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 1। x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 2। x - 1 है तो y कितना हो जाएगा, 0। x यदि 2 है तो y कितना हो जाएगा, 3। तो ब्लू वाली जो लाइन है ये हो गया पहले वाला समीकरण का ग्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कितना है, ये -1 x है और y 0 है। दूसरा ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है x 0 है और y 1 है। तीसरा कितना हो गया, x 2 है और y 3 है। ठीक है, ये आपका x 1 है यहाँ पे, ठीक है, और y 2 है। ये है आपका x 2 0 1 2 और ये हो गया आपका 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो इस तरह ये आपका 3 और ये 6, इस तरह ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो ये ब्लू वाली लाइन आपका पहले वाला जो इक्वेशन है, वो समीकरण है, उसका ग्राफ है। दूसरा इसी तरह से दूसरे वाला जो है इक्वेशन, उसमें y निकालेंगे x की फॉर्म में। अब देखिए x यदि 0 है तो y कितना हो जाएगा, 6। x यदि 0 है तो y ये 6, ये लाल वाली लाइन जो है। यदि x 2 है तो y कितना, 3। यदि x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 3, ये वाला पॉइंट। अब तीसरा है x यदि 4 है y 0 हो जाएगा, ये लाल वाली लाइन। ये देखिए यहाँ कट कर रही है, तो ये आपकी एक त्रिभुज बन गई। ठीक है, आपको एक वो करना था, मार्क करना था। ठीक है, छायांकित करना था, ये छायांकित कर दिया। और उसके ये आपके निर्देशांक कितने हो गए, एक तो ये निर्देशांक हो गया, एक ये निर्देशांक हो गया और एक ये निर्देशांक हो गया। ये तीनों निर्देशांक हो गए। तो यही आपका उत्तर था क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगाती है। यदि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस भी आ जाती है। ठीक है, शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि भाई शांत जल में मोटर बोट की चाल जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की चाल मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। अब यदि मोटर बोट जो जल है उसके दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है, जल जिस तरफ में बह रहा है उसके दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल मीन्स दूसरी तरफ मोटर की चाल कितनी हो जाएगी, जो शांत जल में मोटर की चाल है माइनस धारा की चाल, ये हो जाएगी। अब उसके अनुकूल उसी तरफ जिस तरफ में धारा बह रही है उसी तरफ यदि मोटर जाएगी तो उसका कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको मालूम है बच्चों, यहां से चाल का क्या फॉर्मूला होता है, आपका चाल होता है जो है डिस्टेंस अपॉन जितना समय लगा है। ठीक है, जितना समय लगा है। ठीक है, तो यहां से समय कितना लगा है, 7 घंटे लगा है टोटल। तो यहां से ये इतना इसकी डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर ये चली है। तो यहां से आप यहां से निकाल लेंगे चाल, यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे। समय कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन चाल, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर और चाल कितना है, ये 30 किलोमीटर प्रतिकूल चली है। ठीक है, प्रतिकूल मीन्स x - y और 28 किलोमीटर अनुकूल चलिए प्लस 28/x + y और टोटल कितना घंटे लगे हैं, 7 घंटे। ये तो पहला आपका समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण देखिए, 21 किलोमीटर प्रतिकूल चली है और 21 किलोमीटर अनुकूल चली है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट पहले पार्ट की तरह 1/x + y को हम मान लेते हैं p और 1/x + y को मान लेते हैं हम q, x - y को p और 1/x + y को q। तो यहाँ से p और q की फॉर्म में आ गए आपके, और यहाँ से हम q निकाल लेंगे, q हल कर लेंगे और p हल कर लेंगे। अब आपको पता है p क्या था, 1/x - y, x - y आपका 6 आ गया, x + y 14 आ गया। तो यहाँ से x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में मोटर की चाल आ गई 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 8 महिलाएं हैं और 12 पुरुष है, किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो
एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस कार्य करने को कितने दिन लगेंगे। देखिए मान लेते हैं एक महिला द्वारा कार्य करने में दिन लगते हैं x दिन, एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगते हैं y दिन। तो एक महिला द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, ये आप सबको मालूम है। एक पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 8 महिलाएं और 8 पुरुष, तो 8 महिलाएं का एक दिन का काम कितना हो गया, 8/x, और 12 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया, 12/y, और ये एक दिन कितना दिया, एक दिन में कितना है, 1/10। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो समीकरण क्या हो जाएगा, 6 महिलाएं और 8 पुरुष, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 14 दिन में करते हैं, 1/14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 1/14 हो जाएगा यहां से। तो ये देखिए अब एक महिला द्वारा, अब यहां से 1/x को हम p मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 8p प्लस 12q इक्वल टू 1/10। अब 8 इसको पहले वाले समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 6 से, दूसरे वाले को 8 से, तो ये आ गया 48 प्लस 72 प्लस 6/10, यहाँ से आ गया 48 प्लस 64, 8/14। तो यहाँ से p आ गया आपका 140, q आ गया 1/280। तो x कितना आ गया, मीन्स एक महिला कितने दिन में काम करेगी, उसको एक महिला द्वारा पूरे काम करने में कितने दिन लगेंगे, 140 दिन, और पुरुष द्वारा लगेंगे 280 दिन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैसेज सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आज से वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाए। और यदि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। सो थैंक यू बच्चों।